गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पिसी कल्चर टॉपिक चल रही है। पिसी कल्चर में हम लोग कैट फिशेस का डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मिस्टर सिंघाला के बारे में, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन और इसके बारे में पढ़ा। आज इसका डायग्राम सामने बना हुआ है, कुछ आपको ऐसी दिखती है मिस्टर सिंघाला, जिसको सिंघाला भी कहते हैं। ये फिश आपको बताया था कि कैट फिश है। आपको एक बारबल्स लंबा सा दिखाई देगा, एक या दो जो भी बारबल्स हैं उस साइज में आपको बड़े दिखते हैं। और ऐसा कुछ बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड, हल्का सा थोड़ा सा पतला होता है। आगे की तरफ स्नाउट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पर आई छोटी होती है। डायग्राम आप बना लेंगे। इसके बाद हम लोग अगली कैट फिश पर चलते हैं, जिसका नाम है क्लेरियास पैट्रिकस, जिसको आप मांगुर भी कहते हैं। मांगुर कहते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन देख लें। क्लास टिलियोस्टोमी, ऑर्डर कैप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली क्लैरिडी, जीनस क्लेरियास, स्पीशीज पैट्रिकस। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है किसका? क्लेरियास पैट्रिकस का। ये मिस्टर सिंघाला पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, केवल इसका डायग्राम बचा हुआ था, इसलिए हमने पहले इसको बना दिया। अगली फिश ये स्टार्ट हो रही है। इसमें देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है दिस फिश इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ प्लेन्स थ्रू आउट द इंडिया। फ्रेश वाटर प्लेन्स मतलब जैसे कि पॉन्ड है आपके, और स्लो फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी, छोटी नदियां जो आपके आसपास हैं, इनमें ये फिश काफी मात्रा में पाई जाती है। दिस इज यूजुअली फाउंड इन द मड। ये बेसिकली मड में छिपी होती है। जो कीचड़ होता है, तालाब के नीचे का कीचड़ हुआ या छोटी नदियां हैं, उनके नीचे जो कीचड़ वाला हिस्सा है, मडी हिस्सा है, वहां पर ये पाई जाती है। बट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली ऑन एक्वेटिक रिस्पायरेशन। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली ऑन एक्वेटिक रिस्पायरेशन मतलब है कि ये सर्वाइव कर सकती है इंडिपेंडेंटली ऑन एक्वेटिक रिस्पिरेशन, जलीय श्वसन के अलावा भी। जैसे वाटर में तो ये रिस्पिरेशन करती है, लेकिन एकदम नीचे जब मड में जाती है तो कीचड़ में भी ये रिस्पिरेशन कर लेती है। मतलब जहाँ पर वाटर बहुत कम होगा, कीचड़ जहाँ पर है, जहाँ की मड यानी कि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी ये रिस्पायरेट कर लेती है। वाटर लेवल कम भी होता है, मान लीजिए पानी बहुत कम हो गया, कीचड़ कीचड़ रह गया है, तो भी ये रिस्पायरेशन कर लेती है। द बॉडी इज इलांगेटेड, शरीर इसका लंबा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। विथ लेटरली कंप्रेस्ड हेड, हेड जो होता है इसका लेटरली कंप्रेस्ड, थोड़ा सा चपटा होता है। The body color is either uniformly reddish brown or greyish black. इनका जो बॉडी कलर है वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन या ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। इट मे अटेन मैक्सिमम लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर। इसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 45 सेंटीमीटर तक ही होती है। फिर द चीफ फूड ऑफ दिस फिश इज प्रान। इसकी जो मेन फूड है वो प्रान है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, लार्वी हैं और एल्गल फिलामेंट हैं। जो भी प्लेन वाटर में, प्लेन वाटर का मतलब है कि छोटी नदियाँ, तालाब, जहाँ पर कीचड़ वगैरह पाया जाता है, वहाँ पर जो भी इनको फूड अवेलेबल होता है, प्राण हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, लार्वी हो गए या एल्गल फिलामेंट हो गए, इन सबको ये फूड के रूप में इंटेक करती है। ब्रीडिंग सीजन इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। इनका ब्रीडिंग सीजन अप्रैल से जून तक होता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी डिलीशियस फिश, सो इट इज इन ग्रेट डिमांड। कहते हैं इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अब मैं तो नहीं खाया हूँ, आप लोग में से जो भी लोग खाए होंगे मांगुर, वो इसका स्वाद जानते होंगे कि ये स्वादिष्ट होती है। आप में ट्राई कर सकते हैं, जो लोग खाते हैं वो खा के बता दीजिएगा कि ये कहते हैं कि ये बहुत डिलीशियस होती है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है। साइज में बहुत बड़ी नहीं होती, 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का मतलब है साइज में बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 90 सेंटीमीटर वाली फिश नहीं है। और इसका जो फिन फार्मूला बनता है वो ये है। डॉर्सल फिन 65 to 70, पेक्टोरल फिन 1/8, वेंट्रल फिन 6, एनल फिन 47, काउडल फिन 17 और बार्बल्स 4 पेयर। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में आपको फिश दिखेगी। स्ट्रक्चर में आपको आगे की ओर इसमें बार्बल्स 4 पेयर होते हैं और उनमें से 2 पेयर तो ज़्यादा लंबे होते हैं। एकदम आसानी से आप पहचान जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप कहेंगे ये मांगुर फिश है। तो ये इसका पहचान है। आप इसको डायग्राम को बना लीजिएगा और
इसके बाद हम लोग एक दो कैट फिश और पढ़ेंगे, बस फिर पिसिकल्चर में आगे बढ़ चलेंगे। अभी पिसिकल्चर में हम लोग इसका स्टार्टिंग ही किए थे, क्योंकि पिसिकल्चर में आप टॉपिक बड़ी है ये। अभी हमको पिसिकल्चर का मेथड भी देखना है, कैसे हम एक फिश कल्चर का प्रोग्राम बनाएंगे और फिश कल्चर कैसे करेंगे। जैसे आपने प्राण कल्चर में देखा था कि अलग अलग छोटे पॉन्ड बड़े पॉन्ड बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही पिसिकल्चर में फिश कल्चर के लिए भी हमको एक प्रिपरेशन मेथड देना होगा कि कैसे हम पिसिकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ फिशेज, कुछ महत्वपूर्ण जो रोग हैं जो फिशेज में फैलते हैं, फंगल डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, उनके बारे में भी हमको फिशेज में स्टडी करना होगा। और पिसिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंसेक्ट कल्चर है। इंसेक्ट कल्चर में आपके पास 3 पढ़ना रहेगा बेसिकली, जैसे एक लैग कल्चर जिसको आप रेशम कीट पालन कहते हैं, एपी कल्चर जिसको आप कहते हैं मधुमक्खी पालन, और उसके बाद 1-2 कल्चर इंसेक्ट में बेसिकली 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, लैग कल्चर लाख कीट जिसको कहते हैं आप, और एपी कल्चर जिसको आप मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो ये भी है। और सेरीकल्चर भी पढ़ा जाता है जिसको आप रेशम कीट पालन कहते हैं, जिससे सिल्क मिलता है। तो सेरीकल्चर, लैग कल्चर और एपी कल्चर 3 हैं, इसमें आगे पढ़ने होंगे। और हर टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। अब मे भी अगर पेपर मल्टीपल हुआ तो इसलिए आप हर फिश को पढ़ते चलिए जितना हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर रिटेन रहा तो आपसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पिसिकल्चर से बनेंगे। 1 क्वेश्चन तो आपको बताए ही थे डिजीज और कुछ एडिबल फिशेज के बारे में, या एक फिश कल्चर आप कैसे करते हैं। बट अगर पेपर मल्टीपल हुआ, क्योंकि अभी भी संस्थान सब बंद चल रहे हैं, सिलेबस का भी कोई सूचना नहीं है क्या काटेंगे, या हो सकता है सिलेबस बिल्कुल ना काटें, डायरेक्टली कह दें कि सभी पेपर मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो अगर मल्टीपल हो जाएगा तो आप जब डिटेल्ड स्टडी पढ़े रहेंगे तो ही आप फिशेस के बारे में जान पाएंगे। कि पूछ लिया कि मांगुर जो फिश है इसकी फैमिली कौन सी है, तो आपने पढ़ा है क्लैरिडी। इसकी कभी कभी मैक्सिमम लेंथ पूछ लेते हैं, ये भी आपके पास रहेगा। जिस फिश के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है उसको आप पढ़े रहेंगे तो आप मल्टीपल आराम से कर पाएंगे। अब यूनिवर्सिटी का अगर घोषित होता है कि मल्टीपल हो रहा है तो आपको पढ़ाते चल ही रहे हैं, आपके ग्रुप में जो मैसेज जा रहा है उसके साथ साथ मल्टीपल की सीट भी पहुंचती चलेगी, तो आप हल करेंगे और मुझे बताएंगे नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन मैं उसका आंसर भेज दिया करूंगा। तो अभी तो कुछ 1-2 दिन में शायद कुछ क्लियरेंस होने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। बस अब तुरंत इसके बाद हम आपको बॉटनी की भी क्लास चल रहे हैं, भेजेंगे वीडियो। थैंक यू भैया। इसमें अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा।